आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान साहब। सर, सबसे पहले तो वतन समाचार से बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। वेलकम। सर, राजस्थान इस माने में करके कांग्रेस के लिए बड़ी नाक का सवाल बना हुआ है। कई बार आपकी सरकार डगमगाई भी बीच में। तो किस तरह से आप इस पूरे प्रकरण को देखते हैं और कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए आप लोग राजस्थान में क्या कर रहे हैं? देखिए, राजस्थान के मुखिया जो अशोक गहलोत जी है, उन्होंने हिंदुस्तान की कई सरकार शायद भाजपा की डगमगाई होगी, लेकिन राजस्थान की जिस तरह से हवा खड़ करके और जिस तरह का माहौल उन्होंने बनाया, फिरका फरस्ती ताकतें ने, लेकिन आज के समय में राजस्थान सरकार बिल्कुल सुरक्षित है। और जिस तरह का हिंदुस्तान में जिस तरह का जो भी हेल्थ को लेके हो या सोशल को लेके हो, सामाजिक को लेके हो, हमेशा हिंदुस्तान के अंदर अगर हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जब भी वीसी हुई है तो सबसे पहले ये कहा कि नंबर वन राजस्थान है। तो लेकिन वही नंबर वन के खिलाड़ी जो सरकार डगमगाने वाले थे, उनकी खुद के लोग, भाजपा के वहाँ लोग टूट रहे हैं। उनके खुद के अभी से 6 मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उनकी हालात खुद की बहुत ख़राब है। वसुंधरा जी को जिस तरह से एक अलग थलग करके किया गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और हमारे जो राज्य प्रभारी और राष्ट्र के जो अभी हमारी पार्टी के मुखिया सोनिया गांधी जी, राहुल जी, उनके द्वारा आज भी सम्मानीय अशोक गहलोत जी जिस तरह से राजस्थान की सरकार को चला रहे हैं और जिस तरह से नेगेटिविटी भारत सरकार की रही, कांग्रेस की सरकारें जहाँ भी है वहाँ भाजपा के लोग जो की सरकारें हैं या केंद्र की सरकार है, इन्होंने कभी कोऑपरेट करने का कार्य नहीं किया है। सर, आपके बारे में कहा यह जाता है कि आप गहलोत साहब के काफ़ी करीब हैं। मुस्लिम अफेयर्स, ख़ासतौर से मुसलमानों को बड़ी उम्मीद होती है जब भी कोई सेकुलर सरकार बनती किसी पार्टी की। क्या उम्मीदें हैं और क्या आप लोग कर रहे हैं? देखिए, जब मैं राजस्थान सरकार के वक्फ बोर्ड का सबसे पहला एक सिंगल बोर्ड बना, अभी तक कोई बोर्ड नहीं बना, उस बोर्ड का जो चेयरमैन मुझे राजस्थान सरकार सम्मानीय अशोक गहलोत जी ने बनाया। और जो पिछली गवर्नमेंट भाजपा थी, उस गवर्नमेंट ने 8 महीने से मेरे कर्मचारियों को सैलरी नहीं थी। बोर्ड की बहुत खस्ता हालात थी। जो 10 कर्मचारी रिटायर्ड हो रहे थे, उनके जो एरियर्स वगैरह, अनाउंस वगैरह जो नहीं मिल रहे थे और ना इसी तरह की कोई इनकम हो रही थी। लेकिन अशोक गहलोत जी ने प्रथम बार जिस तरह से बजट के अंदर हमें पैसे दिए, करीबन 5 करोड़ रुपए, और जो हमारा किराया जो ड्यू था उनको हमें देने की बात की गई। और जो पीडब्ल्यूडी जो है, उनके द्वारा जो निर्धारित किराया है, यूँ नहीं कि बंगाल की तरह इतने बड़े गवर्नर हाउस का 1 रुपया, हमने एक जो 2000 वर्ग गज की जो लैंड थी उसके भी हम एक साल के 19 लाख रुपये लेते हैं किराया। हम इस तरह से नहीं है, लेकिन ये सम्मानीय अशोक गहलोत जी की देन है जो हम जिस तरह करें। लेकिन वक्फ बोर्ड में आने के बाद हमने ये कहा कि ये पैसा वक्फ का है, वक्फ का पैसा एक इकट्ठा करके बैंक में जमा कराना नहीं होना था। इस पैसे को वापस समाज में लगना चाहिए। जिस तरह से हमने कोविड में करीबन 20 से 25 लाख रुपए की राशन सामग्री की, हमने स्कॉलरशिप देने की बात की, हेल्थ के अंदर देने की बात की, कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं। अभी मार्केट जो एक नया लॉन्च कर रहा हूँ मैं जोहरियों के लिए, करीबन 100 शॉप्स हैं। एक 50 बेड का हॉस्पिटल हमने जो राजस्थान का एक सूबा है जो भीलवाड़ा, जिसका टेक्सटाइल और जो उस एरियाज है उसके अंदर। और दूसरा जो राजस्थान के अशोक गहलोत जी ने 92.67 करोड़ रुपए जो हॉस्टल बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, जो हमारे कारण जो सरकार ने जो अकलियत के लोगों के लिए दिए हैं, और करीबन 30 करोड़ रुपए ऐसे दिए हैं जहाँ भी जो अकलियत की जो लड़कियाँ जो है उनका रेजिडेंशियल हॉस्टल जो नागौर में बनेगा, अजमेर में बनेगा, भरतपुर है, इस तरह से अलग अलग एरिया, सवाई माधोपुर हैं, उनमें देने से बालिकाएं शिक्षा को भी फ़ायदा मिलेगा। हर क्योंकि अकलियत के लोगों के हॉस्टल्स की प्रॉब्लम्स आती है, उनको फ़ायदा मिलेगा। सरकार जो उर्दू का जो आज जो इशू मैंने यहाँ जो मैंने देखा, उर्दू के अंदर जो मैंने कहा कि 10 लड़के होंगे वहाँ उर्दू का टीचर लगाया जाएगा। अगर वहाँ करीबन 1000-1500 अगर अकलियत की या जो नॉन अकलियत के जो आदमी जो अगर उर्दू पढ़ने वाला, अगर उर्दू को बढ़ावा तब मिलेगा जब नॉन मुस्लिम भी इस उर्दू को पढ़ेंगे, वहाँ सर्विस लगेगा, उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो लगेंगे उर्दू की संस्कृति और इम्पोर्टेंस। लेकिन सरकार ने मदरसा बोर्ड के साथ साथ फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के रिक्रूटमेंट करने का और कॉलेज एजुकेशन में जितना शानदार काम इस राजस्थान सरकार ने किया है, और जितना मदरसा बोर्ड को मजबूती से, ये बंगाल या बिहार, सॉरी आसाम की तरह नहीं कि वहाँ मदरसे बोर्ड को ख़त्म करके उनको सरकार अपने हैंड ओवर कर ले। वहाँ तो मदरसा बोर्ड के लिए जो 3 कैटेगरी बनाई गई है, 10 लाख, 15 लाख और 25 लाख रुपये, सरकार ने मॉडर्न एजुकेशन के नाम पे भी दिल खोल के हर भाषा को, चाहे उर्दू हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे गुजराती भाषा हो, तो उस भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने और हमारे पार्टी के जो अभी शिक्षा मंत्री भी हैं और
पीसीसी चीफ भी हैं गोविंद डोटासरा, और तमाम जो मंत्रिमंडल और उनके विधानसभा के सदस्यगण हैं, वो सभी जहां हर मज़हब को साथ लेके चलने के लिए 36 कौम को, ये भाजपा की तरह नहीं है कि सिर्फ एक समाज या एक धर्म के नाम पे बरगलाने का कार्य करें। ये कांग्रेस पार्टी हर इंसान की पार्टी है।